हेलो एवरीबॉडी, आई एम काव्य जोशी और आज हम करने जा रहे हैं ले प्रोनो पर्सोनल। इसी में आप सबको डाउट था तो हम लोगों ने ये टॉपिक लिया है अभी। तो प्रोनो पर्सोनल का क्या मतलब होता है? इट मीन्स पर्सनल प्रोनाउंस। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब है कि एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जो कि नाउन की जगह आए, यानी कि नाउन को रिप्लेस करे। लाइक ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे एक जैसे हम ले लेते हैं कि एक बॉय होगा रमेश इज प्लेइंग फुटबॉल, तो उसको हमने ही वर्ड से रिप्लेस कर दिया है और रमेश एक नाउन है और ये एक प्रोनाउन है, यानी कि ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। सिमिलरली फ्रेंच में भी ये एक प्रोनाउन है तो ये भी किसी ना किसी नाउन को रिप्लेस करेगा। तो ये जिन वर्ड्स को रिप्लेस करता है तो हमको ये देखना है कि इसकी अलग अलग टाइप्स किस टाइप के वर्ड को रिप्लेस करते हैं और उनकी क्या फॉर्मेशन होती है। बस यही हमको सीखने की जरूरत है, बाकी सब हो जाएगा। तो इसके 5 टाइप्स होते हैं। COD, उसके बाद COI, ई बोलते हैं इसको लिखा जाता है Y से, और ओ, और लास्ट वाला है प्रोनोटोनिक। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को अब कवर अप करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है COD। जो COD है इसकी एक फुल फॉर्म होती है जिसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्लेमेंट d'objet direct। मतलब कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं। Je regarde la télé। इसका मतलब होता है कि आई एम वॉचिंग द टेलीविजन। अब यहाँ पे ज क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। रिगार्ड क्या है? वर्ब है। और ला टेले जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब आप ये देखेंगे जैसे कि इंग्लिश में भी हमारा होता है सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट होता है, उसी टाइप से यहाँ पे भी सेम टू सेम फॉलो है। बस आपको फ्रेंच में ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ऑब्जे। तो यहाँ पे जो है ला टेले इज ऑब्जेक्ट। अब हमने ये देखा था कि COD का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेमेंट d'objet direct, मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। अब आप देखो यहाँ पे रिगार्ड जो है वो वर्ब है और उसके बाद डायरेक्टली हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमने सारे प्रोनो पर्सोनल पढ़े थे उसमें से कौन सा यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाएगा? हाँ, वो होगा COD। क्यों? क्योंकि COD की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लेमेंट d'objet direct और यहाँ पे डायरेक्ट है, यानी कि धीरे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब के बाद आ रहा है। यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं है, रिगार्ड और ला टेले के बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं है, कोई भी और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, डायरेक्टली दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे। इसका होगा ज ला रिगार्ड, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ला है ये COD है। अब आप सोच रहे होंगे कि ला कैसे आ गया, तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि COD कौन कौन से होते हैं। तो अब हम वही करने जा रहे हैं कि कौन कौन से COD होते हैं। लेट अस चेंज द कलर। COD। तो जो हमारे प्रोनो सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनो सुजे, वो सबके क्या COD के फॉर्म्स होते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ज का क्या होता है? ज के लिए क्या होता है? त्यू, इल, एल, नू, वू, इल एंड एल इन प्लूरल। इसको इल्स नहीं बोलते हैं, इसको इल ही बोलते हैं और इसको एल बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होता है इसका COD। ज चेंजेस टू म
अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ला लिखा, अब यहाँ पे कोई आई से रिलेटेड चीज होती तो म आ जाता। अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो समझ आ जाएगा। त्यू त में चेंज हो जाता है, इल ल एल ला में चेंज हो जाता है, नू ही रहता है, वो ही रहता है, और इल और एल दोनों LES यानी कि ले में चेंज हो जाते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे का। You can take a screenshot. अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू यूसेज। एक तो ये मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि क्वेश्चन है कि ज रिगार्ड ला तेले सेम टू सेम एग्जाम्पल जो हमने पहले लिया था उसको आपको COD की मदद से रिप्लेस करके फिर से रीराइट करना है। तो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है कि ज रिगार्ड ला तेले और इट चेंजेस इनटू ज डैश रिगार्ड। अब हम देखते हैं कि हमको कैसे करना है। अब COD कहाँ यूज होगा, जहां पे वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि उसकी फुल फॉर्म ही यही है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो हम लोग COD लगा देंगे। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है je chante la chanson, मतलब कि आई सिंग द सॉन्ग। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये है la chanson और ये वर्ब के बाद डायरेक्टली आ रहा है तो यहाँ पे COD अप्लाई होगा। ये खाली आइडेंटिफिकेशन के लिए है, ये तो एक्सरसाइजेज ही सारी COD की हैं तो इसमें COD के ही होंगे। अब यहाँ पे टेबल पे आ जाते हैं। यहाँ पे L जो है L प्रोनाउन रिप्लेस हो रहा है ला से। अब L जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, यानी कि अगर आप किसी फेमिनिन चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि थर्ड पर्सन है, जैसे कि शी वॉज सेइंग समथिंग, तो वो उसका मतलब L होता है। अब यहाँ पे ला शॉन्जों भी L की कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन की एक फीमेल नाउन है। क्योंकि इसमें ला लगा है तो हमको पता है कि ये फीमेल है। तो अगर L होता तो हम किससे रिप्लेस करते उसको, हम ला से रिप्लेस करते, क्योंकि यहाँ पे हमने टेबल में लिख रखा है। तो यहाँ पे भी ला शॉन्जो है तो आप उसको ला से रिप्लेस कर दोगे। और ज ला शांत, अब यहाँ पे ला यहाँ क्यों आया, यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन ऐसी होती है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस देखेंगे हम साथ में अलग अलग टाइप्स की फॉर्मेशंस भी देखेंगे। ये जो है जब ये रिप्लेस होगा ला से तो ये ज और शांत के बीच में चला जाएगा। ज ला शांत यानी कि ये सब्जेक्ट जो है आपका और जो वर्ब है उसके बीच में चला जाएगा। और ये कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन था, ये था सिंपल अफर्मेटिव जो होता है हमारा नॉर्मल सेंटेंस, ये वो था। ये भी सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें भी देख लेते हैं। इल रिगार्ड लेज एक्टर, दे आर सीइंग द एक्टर्स। लेज एक्टर ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये प्लूरल में है और सिंगुलर भी है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ये वाली कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। ये जो इल एल एंड इल एल इन प्लूरल ये थर्ड पर्सन होते हैं ये सारे। तो जो लेज एक्टर है वो इस वाले की कैटेगरी में आएगा। तो जब हम लेज एक्टर को रिप्लेस करेंगे तो हम वही वाला COD यूज करेंगे जो कि हम यूज करते अगर ILS लिखा होता। अगर कोई चीज आपको दी गई है जो कि प्लूरल में है और साथ ही साथ वो फेमिनिन में भी है तो आप इसका जो COD है उसको यूज करोगे। अगर कोई चीज है जो सिंगुलर में है मैस्कुलिन में है तो आप इसको यूज करोगे। जो फेमिनिन में है और वो साथ साथ सिंगुलर भी है तो आप ला वाला यूज करोगे यानी L का यूज करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर से जो इसका COD होगा, इसका COD क्या होगा, LES होगा क्योंकि हमने ILS के साथ कौन सा यूज किया था, जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो है हमारा, हाँ यहाँ पे ILS के साथ ले यूज होता है COD में। तो यहाँ पे भी हम उसको ले से रिप्लेस कर देंगे और ये ले कहाँ जाएगा, ये जो ले है ये यहाँ चला जाएगा इल और रिगार्ड के बीच में,
क्योंकि सेम टाइप ऑफ केस है सिंपल अफर्मेटिव, तो उसमें वही रूल्स फॉलो होंगे। अब आपने 2 एग्जांपल्स कर लिए, तो बाकी जितने भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उसमें सेम रूल अप्लाई होगा। तो इल, ले, रिगार्ड, everything else will remain same, just you have to replace this object by COD. Next is elle ne fait pas les devoirs, ये भी सेम टू सेम केस है, तो लेकिन ये नेगेटिव है, ये है सिंपल नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, ले devoir हमने पहले आइडेंटिफाई करना कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमको मिल गया, और ले devoir है थर्ड पर्सन, तो इसमें LES ही यूज होगा इसको रिप्लेस करने के लिए, LES। तो इसको हमको पता है कि हमको इससे किससे रिप्लेस करना है, लेकिन अब हम LES को कहां पे पुट करें, L और न के बीच में पुट करें, न और फे के बीच में, या फे और पा के बीच में। इसका जो आंसर है वो होगा L न ले फे पा। तो इसका मतलब कि जब भी कोई सिंपल नेगेटिव का केस होता है तो आप यहां पे जो न और वर्ब है उसके बीच में आप COD को प्लेस करते हैं। अब हम एक और केस देख लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं, इसके हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो कि है इन्फिनेटिव। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव होगा तो आप उसको कैसे करोगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 प्लस, यानी कि 2 प्लस V1, यानी कि जैसे कि टू वॉच, टू सी एटसेट्रा। और फ्रेंच में ये क्या होता है, हाँ, फ्रेंच में जैसे हमारी जो वर्ब की जो बेसिक फॉर्म होती है वो होती है इन्फिनेटिव। जैसे कि जब आप सुनते हैं कि रिगार्डे वर्ब, एत्र वर्ब, तो जो हम बोलते हैं ना कि डैश डैश वर्ब को कॉन्जुगेट करो, तो वो जो डैश डैश होता है वो उसका इन्फिनेटिव हमको देते हैं और तब हम कॉन्जुगेट करते हैं। तो अगर वो इन्फिनेटिव आपको सेंटेंस में दिख जाए तब आप कैसे करोगे, तो अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है कि ils vont acheter les fleurs। अब यहां पे क्या है, वो जो है वो नॉर्मल हमारी वर्ब है, आले वर्ब जो होती है उसको जब आप ILS के साथ कॉन्जुगेट करते हो तो VONT आता है, वो आपने लिख दिया। और आशते एक इन्फिनेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ सेंटेंस का कि दे आर गोइंग टू बाय द फ्लावर्स। आशते आपको पता है इन्फिनेटिव है, तो इंग्लिश में अगर आप उसको ट्रांसलेट करोगे तो 2 प्लस V1 का ही कोई फॉर्म आएगा, तो टू बाय हो गया, टू बाय, दे आर गोइंग टू बाय द फ्लावर्स। अब आप इसको कैसे रिप्लेस करोगे, आपको ये पता है कि ले फ्लर जो है, ले फ्लर, ये एक COD में आएगा क्योंकि डायरेक्टली ये वर्ब के बाद आ जा रहा है। तो अब हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, इसको LES से रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। अब आपको इसको कहां पे प्लेस करना है, आप इसको ऐसे लिखोगे ils vont les acheter। अब जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप इस वीडियो के इन अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को रेफर करके देख सकते हो और फिर आप एक्सरसाइज करना। यानी कि ये जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है और इन्फिनेटिव, इसके बीच में आपका LES जो है वो उड़ के यहां आ जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव, मतलब क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में आप कैसे करोगे, क्वेश्चंस। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। यहां पर Il parle français। अब इसमें क्या है, फ्रेंच में 3 टाइप्स ऑफ होती हैं इंटेरोगेशन। एक होता है इंटोनेशन, जिसमें कि आप सेम टू सेम सेंटेंस लिख देते हो और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। इसका मतलब तो यही है कि ही स्पीक्स फ्रेंच, लेकिन बस आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो वो एक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो फ्रांसे है वो पार्ल के डायरेक्टली बाद आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये COD से रिप्लेस होगा। अब जो फ्रांसे है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसमें ल आएगा।
आप जनरली देखोगे कि इसके जो सीओडी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ल, ला और ले ही आते हैं, क्योंकि ज्यादातर थर्ड पर्सन वाले ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इल ल पार्ल, तो जैसे सिंपल आपने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस में, बस हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो आपको भी वही करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करना है और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, सिंपल। अब एस का फॉर्म होती है, अगर आप कोई भी नॉर्मल सेंटेंस के पीछे एस का लगा देते हो तो भी वो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है एस का फॉर्म, ये आप देख सकते हो। तो एस एल पोर्थ लाजूब डज शी वेयर द स्कर्ट। अब लाजूब जो है वो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि डायरेक्टली वर्ब के आगे आ रहा है, तो सीओडी यूज हो जाएगा। और लाजूब विल बी रिप्लेस्ड बाय ला बिकॉज इट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फेमिनिन। ठीक है, तो एस एल ला पोर्थ। अब ये क्या होगा कि एस के एल ऐसा ही रहेगा, ये एस को लिख दिया हमने, फिर एल लिख दिया यानी कि सब्जेक्ट। यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी इसलिए आया है क्योंकि ये क्यू यू ई होता है और ये भी ई से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लग जाएगी क्योंकि दो ववल साथ में नहीं आ सकते फ्रेंच में। एस के एल ला पोर्थ, तो ला जो है, जो इसका सीओडी बना वो इधर चला जाएगा यानी कि वर्ब के पीछे चला जाएगा, तो ये आपका नेक्स्ट केस हो गया। अब उसके बाद एक और केस है रिगार्ड टू ला टेले। तो रिगार्ड टू ला टेले अब हमारी नेक्स्ट है जिसमें इन्वर्जन फॉर्म लगी हुई है। अब क्या होता है कि इसमें जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, तो अब हमको इसको कैसे करना है। ला टेले जो होता है वो सीओडी है और इसमें कौन सा सीओडी लगेगा, ला, क्योंकि ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड फेमिनिन, तो यहाँ पे ला होगा। लेकिन अब ला की प्लेसमेंट कहाँ होगी, देखिए सभी में ला है लेकिन इनकी प्लेसमेंट कहाँ होगी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लेसमेंट जो होगी वो ला रिगार्ड टू हो जाएगा। ये जो ला है ये यहाँ सेंटेंस के फर्स्ट, मतलब सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ही ला बन जाएगा। ठीक है, अब हम वापस अपने व्हाइट बोर्ड में आ जाते हैं। इसके हो गए हैं, अब मैं आपको कुछ वीडियोस भी भेजूंगा और तो आप उसमें से देख सकते हैं। अब हम COI करते हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट है। अब COI देखते हैं। COI होता है मतलब कॉम्प्लीमेंट d'objet à dire। इसमें क्या होता है, जैसे कि COD में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता था, इसमें हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कैसे कि je parle à मारी, आ मतलब होता है टू, आई एम स्पीकिंग टू मारी। अब यहाँ पे हमारा पार्ल है वर्ब और मारी है हमारा, आ मारी है हमारा ऑब्जेक्ट, मारी है खाली ऑब्जेक्ट। अब पार्ल यानी कि वर्ब और मारी यानी कि ऑब्जेक्ट के बीच में एक प्रपोजिशन आ गई, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हुआ नहीं, तो सिंपल है, अगर आपको COD आ गया तो COI भी आसानी से आ जाएगा। तो je parle à Marie is an example of COI, so it will be replaced by COI। अगर आपको इसको रीराइट करना है तो आप इसमें COI यूज करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट इसकी फॉर्मेशन और वो सब देखते हैं। तो COI में मैंने आपको बता दिया कि आ के बाद अगर कोई पर्सन आता है तो वो COI से रिप्लेस होता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या COI होते हैं। ज हो जाता है म, ट्यू हो जाता है त। ये सेम टू सेम COD में भी था, लेकिन अब आगे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। इल और एल दोनों ही लुई में चेंज हो जाते हैं। नू ही रहता है, वो ही रहता है जैसे कि COD में था। इल और एल बन जाता है लर। नाउ एल डॉन ल लिव्र आ सॉन फ्रेर। आ सॉन फ्रेर, देखिए आप, मैंने ब्रैकेट में इल लिख रखा है, क्यों, क्योंकि इल क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन होता है और आ सॉन फ्रेर भी यही है। तो इल लुई डॉन ल लिव्र, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें आ सॉन फ्रेर जो है ये लुई में कन्वर्ट होगा। इसकी वजह से हमने ये जो टेबल है ये आपको लर्न होनी चाहिए सारी टेबल। अगर आपको अभी भी किसी चीज में डाउट है तो आप फिर से वीडियो देख सकते हो और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में भेजूंगा वो आप कर लेना, तो आपको आसान हो जाएगा। इल लुई डॉन ल लिव्र, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लुई है ये भी एल और डॉन यानी कि जो हमारी सब्जेक्ट है और साथ में उसके बाद जो वर्ब है उन दोनों के बीच में बैठ जाता है लुई। ठीक है, ये सिंपल अफर्मेटिव का केस है। सिमिलरली नू पार्लो आ नोत्र प्रॉफ, तो आ नोत्र प्रॉफ बिकम्स लुई क्योंकि वो भी इल वाली कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे भी वो वहां पे भी यही होगा कि
ये लुई में चेंज होगा तो ये नू लुई पार्लो हो जाएगा, ठीक है। ये लुई यहाँ पे बैठ जाएगा नू और पार्लो के बीच में। फिर je donne les bonbons à ses enfants, je donne les bonbons à ses enfants, ये भी सिंपल अफर्मेटिव है। ये किस में चेंज होगा, लर में चेंज होगा क्योंकि ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब ये भी यहाँ पे आ जाएगा लर, ज और डॉन के बीच में, ज लर डॉन दे बॉम्बॉन। अब हम और अलग अलग टाइप्स के देखते हैं। ये तो हमने देख ही लिया, ये सिंपल अफर्मेटिव है। उसके बाद ये नेगेटिव वाला है, देखिए तो न और वर्ब के बीच में COI आ जाएगा। उसके बाद ये कौन सा है, ये पासे कंपोजे है, त्यू आ टेलीफोन है। पासे कंपोजे में क्या होगा कि लर जो है यानी कि जो हमारा COI है वो त्यू और आ, यहाँ पे आ जो है वर्ब होती है, टेलीफोन है तो पास्ट पार्टिसिपल है, इट इज नॉट अ वर्ब। जो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ यूज हो रही है वो आ है, अवर वर्ब, तो ये वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आके बैठ जाएगा लर, ठीक है। अब नेक्स्ट इज वू आले दी बोंजूर और प्रो, तो आले और दी साथ में आ रहे, इट इज इन्फिनेटिव क्योंकि दीर एक इन्फिनेटिव होती है। अब इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा COI होगा लुई, ये आले और दीर के बीच में चला जाएगा। तो ये बहुत सारे केसेस हमने देख लिए हैं। अब हम थोड़ा सा इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं। पार्ले वू बोकू आवोजामी, तो यहाँ पे ये इन्वर्जन केस है इंटरोगेशन का। तो यहाँ पे जो मतलब बिल्कुल ये COD की तरह इसकी फॉर्मेशन हो रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इसका जो CI बनेगा वो यहाँ चला जाएगा पार्ले के पहले। उसके बाद पार्ले आवोजामी, दिस इज इम्पेरेटिव केस, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि पार्ले सेम रहेगा और जो इसका जो लर बनेगा यानी कि इसका जो COI बनेगा वो इसके बाद आ जाएगा। तो ओनली इन इम्पेरेटिव अफर्मेटिव प्रोनाउन विल बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, इन एवरी अदर केस प्रोनाउन विल बी प्लेस्ड बिफोर द वर्ब, ओके। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने COD एंड COI को हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ अब हमको देखना है हमारे कौन कौन से बचे हैं, ई, ओ एंड प्रोनोटोनिक। तो हम ई से स्टार्ट करते हैं। ई एक सिंपल सा प्रोनाउन है। इसमें क्या होता है कि अगर आ प्लस समथिंग है, नॉट पर्सन, समथिंग, सॉरी आ प्लस सम प्लेस, क्योंकि आ प्लस सम प्लेस होती है तब हमारा COI यूज नहीं होता। जैसे कि ज वे आ पारी, पारी मीन्स पेरिस, तो आई एम गोइंग टू पेरिस। आ टू होता है यानी कि मैं कहीं जा रहा हूं, तो आ प्लस प्लेस हो गया ये। तो अब इसको आप कैसे रिप्लेस करोगे, आप इसको लिखोगे जी वे, वाई, बिकॉज आ पारी जो है ये पूरा का पूरा वाई में चेंज हो जाएगा। इसका इंग्लिश में समझते हैं कि आई एम गोइंग टू पेरिस, और ये वाला जो सेंटेंस है इसका क्या मतलब हुआ, आई एम गोइंग देयर। अगर आपसे कोई पूछे कि आर यू गोइंग टू पेरिस, तो आप बोलोगे यस आई एम गोइंग देयर। जी वे। अब यहाँ पे क्या है कि वाई जो होता है, पहली बात ये एक वावल होता है फ्रेंच में, जैसे कि AEIOU होता है ना, वैसे वाई भी होता है। तो अब ज और ई अगर साथ में आएंगे तो इसका ई हट जाएगा और ये जी बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर कोई भी चीज ऐसी है कि डैश 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 आ सम प्लेस, तो आप क्या लिखोगे, वाई लिख दोगे उसमें। अब हम इसके अलग अलग केसेस देख लेते हैं। देखो नेगेटिव में क्या होगा, je ne vais pas au cinéma। आप ये ध्यान दो कि आ ही नहीं होगा, खाली ओ भी हो सकता है, आला भी हो सकता है, क्योंकि ये सब ना आ के फॉर्म्स होते हैं। तो ये हमारी एक 7th क्लास का टॉपिक है कि आ प्लस ल बिकम्स ओ, आ प्लस ला बिकम्स आला, एंड आ प्लस ले बिकम्स ओ, AUX, ठीक है। तो ये सब आ वाले ही होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। je ne vais pas au cinéma, अब यहाँ पे ओ सिनेमा ई में चेंज हो जाएगा, लेकिन ई प्लेस कहाँ होगा, सबसे बड़ी बात प्लेसमेंट है। ये तो आपको समझ आ जाएगा कि ओ सिनेमा ई में चेंज हो जाएगा, ऑ फ्रांस भी ई में चेंज हो जाएगा। अब ऑ फ्रांस क्यों है यहाँ पे, आ प्लस फेमिनिन कंट्री, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ये आ प्लस फेमिनिन कंट्री या फिर वावल वाली कंट्री हमेशा ऑ बन जाता है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर ऐसा लिखा है कि इल वॉ ऑ फ्रांस ऑन एंड, तो आप वहां पे भी ई यूज करोगे, क्योंकि इसकी सेंस क्या आ रही है कि वी आर गोइंग टू सम प्लेस, तो टू वाली सेंस आ रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी हम ई यूज करते हैं।
इसको आप ऑ प्रोनाउन से कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। ये इसका मतलब है यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑ सेंटेंस में दिया गया है, उसमें आपको ऑ में सेंटेंस को चेंज करना होगा, ये इसकी डिफरेंस है। अब यहाँ देख लेते हैं, अगर नेगेटिव होगा तो आप न और वर्ब के बीच में वाई को प्लेस करोगे। अब देखो न जो है वो ई से होता है और वाई भी वावल है, तो जैसे जी हो जाता है ना वैसे नी हो जाता है, एन का ई हट जाता है और अपॉस्ट्रोफी आ जाती है। ज व आले ओ सिनेमा, यहाँ पे ज व ई आले, यहाँ पे व और आले ये इन्फिनेटिव का केस है, तो इन्फिनेटिव के पहले और वर्ब के बाद आपका ई आ जाएगा। इल वॉ en France, इट इज द सिंपल केस ऑफ अफर्मेटिव, सो इल ई वॉ। तो अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड और भी देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अदर प्रपोजिशंस प्लस थिंग और प्लेन। दो, अब कहीं पे कोई चीज रखी हुई है तो भी वही होगा। Je met les fleurs dans la vase, जी met les fleurs, ये पूरा ई बन जाएगा क्योंकि ये भी एक प्लेस है ना, तो और ये यहाँ पे आ जाएगा जो के बाद, जैसे हमारा इस केस में हुआ था। ओके, अब je met ces fleurs dans la vase, जी met ces fleurs, और भी प्रपोजिशंस होती हैं जैसे कि दो, स्यूर, आद्रुआत, आगोश, ये सब भी ई प्रोनाउन से रिप्लेस हो जाती है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। अब हम ओ वाला देखते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट केस है। वाई हमने कंप्लीट कर लिया है। ओ क्या होता है, अगर द प्लस समथिंग होती है या फिर किसी क्वांटिटी की बात करी जा रही है, कोई जरूरी नहीं है कि द ही होगा, किसी क्वांटिटी की बात करी जा रही है तो आप उसको ओ से रिप्लेस करते हैं। अब कैसे, ज व द्यू काफे। अब सी, ड्यू इज नॉट द, लेकिन ड्यू भी द से ही निकला है। कैसे, क्योंकि द प्लस ल इज इक्वल टू ड्यू। ओके, दिस इज द 7th क्लास टॉपिक। ज व ड्यू काफे, ये हो जाएगा जॉ व। जैसे ई की प्लेसमेंट होती है कि कहाँ पे वो मतलब वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में प्लेस होगा, कहाँ होगा, सिमिलरली ओ की भी होती है, जॉ व। ठीक है, अब अगर लिखा है कि ज व द मीन्स टू, DEUX, ज व द bonbon, bonbon is sweets, so it will become jean व, ये तो होगा ही, द, ये जो नंबर है ना ये लास्ट में आ जाता है, ये वाला नंबर यहां आ जाता है क्योंकि आप नंबर को मिस नहीं कर सकते। आपको कितनी चाहिए कोई चीज वो तो आपको लिखनी पड़ेगी। ये हो गया। इसके बाद और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आज से द, थ्रो द भी जो होते हैं और बोकू द, ये सारे भी ऑन से रिप्लेस होते हैं। जैसे कि ज व बोकू द काफे, सो इट विल चेंज इनटू जॉ व, ये तो होगा ही, और बोकू यहां आ जाएगा। जैसे नंबर्स यहां आ जाते थे वैसे भी बोकू भी यहीं आ जाएगा। अब अगर यहाँ बोकू की जगह आज से ही होता तो वो यहाँ आ जाता, अगर थ्रो होता तो वो यहाँ आ जाता। तो ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, तो बाकी सब आप खुद से कर लोगे। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है प्रोनोटोनिक। अभी तक हमने कुछ जो प्रपोजिशंस किए जैसे कि द है, आ है और अलग अलग चीजें हैं, उनके लिए तो आपको समझ आ गया कि ई होता है, ओ होता है, COD, COI, ये सब होता है। लेकिन अगर कोई और प्रपोजिशन है, अदर प्रपोजिशन प्लस कोई पर्सन है, तो आप उसमें यूज करते हैं प्रोनोटोनिक। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि ज वे शे मारी। शे का मतलब होता है किसी के यहां जाना, समवन्स प्लेस। शे मारी, तो ये भी एक प्रपोजिशन है, ना तो ये आ है ना तो ये द है, तो ये एक अदर प्रपोजिशन है, प्लस यहाँ पे पर्सन आ गया। तो इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, ज वे शे लुई। अब लुई कैसे आया, जैसे कि मैंने आप लोगों को COD CY में बताया था कि ऐसे ऐसे सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस प्रोनोटोनिक में चेंज हो COD और CY की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, वैसे यहाँ पे भी है। ज मुआ हो जाता है, ट्यू, त्वा, इल, लुई, एल, एल,
एल एल, नू नू, वू वू, इल अ एंड एल एल। तो अब हम देखते हैं इसका क्या यूज है। जैसे मैंने लिखा था ज व शे लुई, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था, सॉरी इट इज नॉट लुई, इट इज एल, ज व शेज एल। ऐसे ही अगर आपको ये लिखना है कि आई एम गोइंग विथ समबडी, ज वे आवेक ले गार्सों। अब ले गार्सों तो प्लूरल वाली फॉर्म है, तो इसको रिप्लेस करेगा ई यू एक्स यानी कि अ। तो यहां हो जाएगा ई यू एक्स, यहां आ जाएगा, सॉरी ई यू एक्स यहां आ जाएगा, ज वे आवेक अ। यहां पे जो इसकी प्लेसमेंट होती है वो जहां पे ये वर्ड है ना ले गार्सों, यहीं पे ही ई यू एक्स आ जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, जैसे यहां जाए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो देरियर, शे, स एटसेट्रा, इन सारी चीजों के साथ प्रोनोटोनिक होता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जैसे कि सोफी एलेबेल कॉमा एलेबेल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको ये वाला कॉमा के पहले वाला रिप्लेस करना होता है सीओडी से। सोफी किससे रिप्लेस होगा, एल एल एलेबेल, ये आपका आंसर होगा। ऐसे जैसे ये भी होते हैं मुआ, जवे बिया एटसेट्रा। So thank you for watching this video, and I will also be posting some exercises and their solutions so that you can practice for your exam. सबसे पहले आप क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना, फिर सोल्यूशन को देखना।